सो नार्सिसिस्ट बन गए। पिछले चैप्टर में हमने बताया था कि कैसे बचपन में एक आइडेंटिटी क्रिएट करता है वो बच्चा, और वो आइडेंटिटी इतनी रिजिड हो जाती है, इतनी साथ में चलने लगती है कि लोग उस आइडेंटिटी से उस व्यक्ति को पहचानने लगते हैं। और पहचाने भी क्यों ना, क्योंकि उसने बनाई इसलिए थी कि ताकि लोग मुझसे इंटरेक्ट ना करें। मेरी एक आइडेंटिटी है जो मैंने इससे बना रहा हूँ महीनों से, सालों से, बचपन से, इससे मिले, मीट दिस गाय। तो जब नार्सिसिस्ट किसी से बात करता है तो दे आर सम ट्रेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कभी बात नहीं करता, वो बस अपनी वो तुमसे बात क्यों करेगा। ये टाइम इंटरनेट के लिए भी कहना पड़ेगा। जब से इंटरनेट आया तो काफ़ी इजी हो गया नार्सिसिस्ट बनना, क्योंकि तुम्हारी दूसरों से नीड ख़त्म हो गई है। तुम्हारे पास 300 रुपये रिचार्ज कराने के हैं जियो का अपना इंटरनेट पैक, तो तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। लिटरली तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। पहले लोग क्यों चाहिए होते थे? हंसने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, नॉलेज के लिए, इंटरेक्शन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। पर अब ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास 300 का पैक है, तुम जितनी नॉलेज चाहे उतनी यूट्यूब से ले सकते हो, विकीपीडिया से ले सकते हो। जितना हंसना है तुम्हारा गुलाटी तुम्हें हंसा देगा, या फिर तुम्हें कोई भी जो पसंद है तुम्हारा हंसने का काम भी हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटरेक्शन की ख़त्म होता दिखता है। तो जब नार्सिसिस्ट पर्सन दूसरे से बात करता है तो वो लिटरली कभी बात नहीं कर रहा होता, वो अपनी डोज ढूंढ रहा होता है। एक डोज, जैसे हर किसी को डोज चाहिए होती है, खाने की डोज चाहिए होती है। सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये उसकी डोज है खाने की। या फिर बीड़ी सिगरेट वाले की बीड़ी सिगरेट है, और दारू वाले की दारू डोज है। तो नार्सिसिस्ट एक हैबिट बना ली, उसने एडिक्ट हो चुका है किसकी, एक अलग ही ड्रग्स की। वो ड्रग्स है वो उसकी आइडेंटिटी। तो जो उसने फेक आइडेंटिटी बनाई है, उस आइडेंटिटी को रहने के लिए, मैंने एक बिल्डिंग बना दी है और बहुत ही कच्चे बेस की बनाई है, बहुत ही पतली दीवार है और नींव मैंने अच्छे से नहीं डाली। तो उस बिल्डिंग को कंटिन्यूस मरम्मत की ज़रूरत रहेगी, रिपेयरिंग की। यदि वो मरम्मत ना मिले तो वो बिल्डिंग गिर जाएगी। काइंड ऑफ ऐसा एग्जांपल से समझो, एक बिल्डिंग है, उसको डेली मरम्मत चाहिए, तो डेली उसकी मरम्मत ढूंढता है। वो उसको मिलती कैसे है, उसके कैरेक्टर वाले टर्म में आए, उसके पर्सनैलिटी वाले तरीके से देखे। तो उसने एक आइडेंटिटी बनाई है, बस उसने यही तो किया है। कैसी आइडेंटिटी बनाई है? उसने अपने, जैसे पिछले बताया था कि वो आइडेंटिटी उसने कहीं से पिक किया है कि ये ट्रेड मैं इस एक्टर के लेता हूँ कि मुझे सन्नी देओल की तरह बात करना अच्छा लगता है, फिर इसकी तरह मुझे बैठना पसंद है, या फिर इसकी तरह हाय बोलूँगा। मैं किसी से मिलूँगा तो ऐसे हाय बोलूँगा, ये ऐसे करके जाके हाथ मिलाऊँगा। तो ये काइंड ऑफ ये ट्रेड्स है। ये वो अपने आप को खो चुका है। यदि वो अपने आप में ऐसे डाल पा रहा है ना चीज़ें कि यदि मुझे इसकी तरह शर्ट पहनना पसंद है और पहन पा रहा है, तो इज़ ऑलरेडी फक्ड मेट। उसके अंदर खुद का बच्चा खो चुका है। तो नार्सिसिज्म हर किसी में है। पहली बात तो किसी 1% या 2% के बारे में स्टडी नहीं कर रहे, हम सबके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो सब में नार्सिसिज्म है, ये बात डन रखना। वो बात है कि प्रतिशत क्या है, हेल्दी रेशियो कहते हैं कि जो नार्सिसिज्म होता है वो ही तुम्हें सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ और आत्मविश्वास नाम की जो चीज़ें होती है, जो आदमी में चलते टाइम, काम करते टाइम जो चाहिए होता है, खुद की नॉलेज रखना कि मेरी क्या कमी है, क्या नहीं है। तो ये इस प्रकार की कैलकुलेशन जो करता है इंसान कि मैं क्या हूँ, ये हेल्दी नार्सिसिज्म में आती है कि इतना तो होना चाहिए। इसे ईगो भी कहते हैं। ईगो और नार्सिसिज्म बहुत क्लोज चलते हैं, और रिलीजियस वे में जब बात करते हैं तो आपको इस ईगो को ही हटाने को कहा जाता है कि तुम्हें लाइफ में यदि कुछ आउट ऑफ लाइफ वर्थ की चीज़ें चाहिए, इस दुनिया से मैट्रिक्स क्रॉस करना है, फिर स्पिरिचुअल वे में जाना है, तो तुम्हें इस ईगो को मारने के लिए कहा जाता है। तो ये ईगो और नार्सिसिज्म ईजिली एक साथ देखते हुए पढ़ सकते हैं। तो हमारी बात चल रही थी
कि जो इंटरेक्ट करता है लोगों से, तो वो बस अपनी एक डोज ढूंढ रहा होता है कि कैसे मैं इनके सामने, ये 4 चूतियों के सामने अपने आप को इनसे अच्छा दिखा दूं, क्योंकि जो उसने आइडेंटिटी बनाई है वो सुपीरियोरिटी आइडेंटिटी है, वो उसकी आइडेंटिटी नहीं है। जो कि वो बच्चा है, यदि वो खुद की आइडेंटिटी बनाने लगे तो वो आइडेंटिटी बनाएगा एक रोतड़ू सा बच्चा, जिससे तुम कुछ भी कह दो तो रोने लग जाए। एम आई राइट? यही तो दिक्कत थी, यहीं से तो कैरेक्टर बनाने की ज़रूरत पड़ी उसको, क्योंकि जो उसके घर वालों ने या फिर उसके पेरेंट्स के फोर्स के कारण जो उसको डेवलप किया, जहाँ तक उसे पहुँचाया, वो ये था, एक रोतड़ू सा बच्चा जिसको तुम, जो खुद के पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता और उसे हमेशा किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है। यदि वो इस आइडेंटिटी को सबको दिखाए, इसी आइडेंटिटी से चले रोतड़ू सा होके, सिर नीचे करके और किसी के कहने पर रोने लग जाए, तो सबको पता लग जाएगा कि ये रोतड़ू सा है, और फिर उसकी पूरी ज़िंदगी भर गांड कुटेगी। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है और यहीं पे आके ख़त्म होती है। तो यदि वो रोतड़ू सा बच्चा एक आइडेंटिटी बना ले और चौड़े में होके चले हर टाइम, ठीक है, और किसी से भी लड़ाई कर ले बिना कॉन्सिक्वेंस के डरे हुए और बिना सोचे समझे काम करे, उसकी आइडेंटिटी बिना सोचे समझे काम करती है, वो तो फट्टू है, वो तो कुछ भी नहीं करेगा। यदि उस अंदर जिसने वो आइडेंटिटी बनाई है, उस आर्टिस्ट बच्चा जो है, जिसे उसके पेरेंट्स ने मारने की ट्राई करी है, उस धीरे धीरे करके किल कर रहे हैं उसके बच्चे को। कोई भी नार्सिसिस्ट पर्सन, एक नार्सिसिस्ट दूसरे को नार्सिसिस्ट बनाता है, यहाँ पे हम बात क्लियर करते हैं, एक से दूसरे बनते हैं। डजेंट हैव टू बी नार्सिसिस्ट होना जरूरी नहीं है उनके पेरेंट्स का, वे बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी से हो सकते हैं, सैडिस्ट से हो सकते हैं। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी मतलब जिनको सैडनेस पसंद होती है, हमेशा दुखी रहना पसंद करते हैं, उन्हें दुखी में खुश मिलते हैं। यदि उन्हें कोई हैप्पी चीज़ करना चाहे तो वे दूर भागते हैं, उन्हें सैडनेस दो। दे आर कॉल्ड बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जिन्हें सैडनेस में ही मजा आता है, उनके चारों तरफ सैडनेस होती है, वो उनकी पर्सनल चॉइस नहीं है, वो जिस वाइब्रेशन में वे वाइब्रेट करते हैं ना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, दुनिया में कोई भी लॉ मत मानना, जिंदगी में बस एक लॉ मानो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज फकिंग लॉ, इससे तुम झुटला नहीं सकते। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, जैसे तुम वाइब्रेट कर रहे होंगे वो चीज़ें तुम्हारे पास पहुंचती चली जाएगी। तो सैडनेस पर्सन, यदि कोई सोचेगा कि मुझे सैड रहना पसंद है, तो सैड जो बॉर्डर लाइन डिसऑर्डर वाला पर्सन है, उसके चारों तरफ चीज़ें सैडनेस वाली हो रही होंगी। क्यों हो रही होंगी, कैसे हो रही होंगी, इतना डिटेल में मत जाओ, जस्ट एक चीज़ अप्लाई करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इफ़ ही वांट्स इट ही विल गेट इट। नार्सिसिज्म ऑन अदर हैंड, जो नार्सिसिस्ट पर्सन होते हैं, दे आर नॉट सैड। एक क्वेश्चन पूछा जाता है सैम से कि कभी हैप्पीनेस मिल सकती है क्या नार्सिसिस्ट पर्सन को, रियल हैप्पीनेस। तो देखो भाई, रियल हैप्पीनेस जो इसे कहते हैं, बिल्कुल नार्सिसिस्ट के पास हमेशा होती है। वो नार्सिसिस्ट हमेशा खुश रहता है, उसे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे जोक की या फिर तुम्हारी किसी गिफ्ट की उसे हैप्पी रहने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम नार्सिसिस्ट आर फकिंग वेरी हैप्पी, कॉन्ट्रेरी, अपोजिट टू बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बिल्कुल अपोजिट। तो हम बात कर रहे थे उसके पेरेंट्स को, नार्सिसिस्ट होना ही ज़रूरी नहीं है, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी हो सकते हैं, सैडिस्ट हो सकते हैं। सैडिस्ट होते हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल जिन्हें पेन पहुंचाने में मज़े आते हैं। कभी मिले हो ऐसे कुछ व्यक्ति से जो पिल्ले को परेशान करते हो, कुत्ते को मारते हो, देखे तो होंगे तुमने कि परेशान करते हैं लोगों को। या फिर तुम्हारे दोस्त होंगे जो किसी कमज़ोर आदमी पे चलाते रहते होंगे, मारते रहते होंगे, मतलब मिले होंगे तुम सैडिस्ट। या फिर पोर्नोग्राफी देख लेना, या फिर डार्क वेब जिस पे पूरा जिसका काम है, उसमें एक अलग ही सेगमेंट है जहाँ पे लोग टॉर्चर करते हैं एक दूसरे को, तो पता नहीं। तो होल फकिंग थी, सैडिस्ट पीपल होते हैं जिनको पेन पहुंचाने में खुशी मिलती है। तो कोई से भी ग्रुप में हो सकते हैं, साइकोपैथिक हो सकते हैं उसके पेरेंट्स। तो कुल मिला के जब बच्चा बन रहा होता है नार्सिसिस्ट में अटैम्प्ट कर रहा होता है, वो दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, ठीक है। दैट्स द पॉइंट। नार्सिसिस्ट, सैडिस्ट और बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और साइकोपैथ्स, इनके अंदर अपना खुद का जो बचपन में जो उनके पास एक सोल थी,
जो उनको पता है कि उनके बचपन में थी, जब वे 5-6 साल के थे तो बहुत खुश थे, 8-9 साल के थे तो काफ़ी ज़्यादा खुश थे, वो चली गई। उनको ये बात पता है कि वो उनमें नहीं रही है, वो जो हैप्पीनेस, एक अल्टीमेट हैप्पीनेस जो बचपन की होती है वो नहीं रही, और ना उसको ये कभी मिल सकती। तो इससे क्या होता है, वो नहीं चाहते कि दूसरे में वो हैप्पीनेस हो, तो वे ट्राई टू किल दैट चाइल्ड, नॉट फिजिकली बट फिजिकली से भी बुरा करते हैं। उस बच्चे में जो भी उसकी इनोसेंस है, बचपना है, उसके अंदर अच्छे करने का मन है, जैसे पिल्ले पकड़ के उठा के घर में लाने का मन है, या फिर किसी भी प्रकार का जो भी अच्छा काम करना चाहता है, तो उसको डिनाई किया जाता है और उसको बदलने की ट्राई की जाती है। हैंस अनदर नार्सिसिस्ट इज बोर्न। अब जो बच्चा है वो सेम वो रूल अपना लेता है कि ठीक है, तुम्हें एम्पैथी दिखाना बुरा बताया गया है, अच्छा गरीबों पे तुम ऐसे पैसे नहीं दे सकते, मतलब अच्छा इन्हें गंदी तरीके से बात करनी होती है गरीबों से, ये गरीब है तो इनसे बुरी तरीके से, तो ही लिसन टू ऑल दिस रूल एंड मेक अ चार्ट। एंड जब वो अपनी आइडेंटिटी बनाएगा, जो घर पे बैठ के रात को जब अकेले में रहता है वो आइडेंटिटी बनाता है, तो उस आइडेंटिटी में प्लेस करता रहेगा चीज़ें, ठीक है, सारे के सारे ट्रेड्स जो उसके पेरेंट्स ने चाहते हैं कि उसमें हो। इसे ही पेरेंटिंग कहते हैं मेरे हिसाब से, अपने रूल्स अपने बच्चों पे थोपना। तो कहाँ पे चल रहे थे हम, तो ऐसे वो उसमें जब फील कर रहा होता है, हाँ, तो उसमें जब फील कर रहा होता है ये तो उसमें एक और फील करना होता है कि अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ वर्थ, जिसकी बात कर रहे थे नॉर्मल ईगो की। तो जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो क्रिएटिव पीपल होते हैं, ये बात आपको कहनी पड़ेगी, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि फकिंग होल कैरेक्टर क्रिएट करना, समझ रहे हो। तो जो सैम जी है वो तो खुद कहते हैं कि इट्स नार्सिसिज्म पीपल चलते फिरते प्रोडक्शन हाउस है। प्रोडक्शन हाउस जैसे यूनिवर्सल और डिज्नी, इनसे कंपेयर किया है एक नार्सिसिस्ट पर्सन को। क्यों? क्योंकि वो चलते फिरते ही एक फिल्म क्रिएट कर रहा होता है, उसकी लाइफ एक फिल्म में एक किरदार को निभाने की तरह है, इसलिए बहुत ही एनर्जी डिप्लीटिंग काम है, बहुत ही एनर्जी चाहिए होती है नार्सिसिस्ट को अपना रोल प्ले करने के लिए। ही इज़ बाउंडेड बाय ऑल दिस रूल्स कि मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, मेरा कैरेक्टर क्या करेगा इस टाइम पे यदि उसे इस कंडीशन में आ जाए, तो फकिंग बहुत ही एनर्जी लगती है। और यही तुम्हारे स्पिरिचुअल थिंग भी बताते हैं कि इसे ईगो को जाने देना और नार्सिसिज्म कैरेक्टर को, इस झूठे चेहरे को हटाने के बाद एक बहुत बड़ी फ्रीडम मिलती है, एनर्जी मिलती है काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। नार्सिसिस्ट पीपल वेरी एनर्जेटिक, काफ़ी एनर्जी होती है उनमें। क्यों? क्योंकि वे इतने अच्छे से, पहली बात तो नार्सिसिस्ट और ये इसको समझाने के लिए तुम्हें क्रिएटिविटी पे आना पड़ेगा। पहले क्रिएटिविटी वाला चैप्टर कर लेते हैं। तो जो बच्चा छोटा बैठ के कमरे में परेशान होता है, अकेला होता है, रो रहा होता है, तो जब वो कैरेक्टर बना रहा होता है कि आज के बाद मैं स्कूल नहीं जाएगा, मेरी तरफ से ये जाएगा स्कूल, और स्कूल में जो भी लड़ाई होती है वो ये हैंडल कर लेगा, ये किसी की नहीं सुनता और ये किसी का भी सर फोड़ देता है, और मैं ऑन द अदर हैंड मैं अंदर बैठ के चुपचाप बैठा रहूँगा और मैं किसी से बात नहीं करूँगा और धीरे धीरे मैं मर जाऊँगा। बस वो ये नहीं चाहता, बट जिस तरीके से वो जिस चीज़ को तुम छुपा के रखोगे, उसे दिखा नहीं रहे, उसे यूज़ नहीं कर रहे, तो वो चली जाती है। जस्ट लाइक अपेंडिक्स बोलते हैं, जो यूज़ में नहीं आती ह्यूमंस के, जो घास खाने के काम आती थी और अब काम में नहीं आ रही, तो वो विलुप्त होती जा रही है। इस टाइम से जितने देर तक उस आदमी को आप छुपा के रखोगे, उस बच्चे को, जिस बच्चे ने वो आइडेंटिटी बनाई है, वो तुम्हारा पूरा स्टेज क्रिएट किया, उसको जब तक छिपा के रखोगे, जितना छिपा के रखोगे वो धीरे धीरे उतना डिमिनिश होता जाएगा, इतना छोटा होता जाएगा, और एक समय आएगा कि वो गायब हो जाएगा। तो उस बच्चे की क्रिएटिविटी लेवल में और उसके कैरेक्टर डिफाइन में कैसे चलते हैं वो अगले में बताएंगे। धन्यवाद।